आगच्छन्तु विद्यार्थिनः त्रयोदशम पाठम पश्यामः। जो 13वां पाठ है सत्वमाहो रजस्तमः, सत्व रज और तमो गुण का जो पाठ है, इसमें किस प्रकार की श्रद्धा होती है, किस प्रकार के तप होते हैं, किस प्रकार का भोजन होता है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों। इसके पहले भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना बच्चों। पाठ के परिचय में किस प्रकार का श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है उसके बारे में जाना। इसके अलावा 2 पद्यों का, 2 श्लोकों का अध्ययन किया। उसमें बताया गया है कि जिसका जैसा अंतःकरण होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है, उसके बारे में जाना बच्चों। आइए तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे द्वितीय भाग में, यानी दूसरे भाग में पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि किस प्रकार का श्रद्धायाः स्वरूपम, श्रद्धा का स्वरूप होता है। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं तीसरा जो पद्य है, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर अक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणश्चान्य यजन्ते तामसा जना। यानी बच्चों यजन्ते सात्विका देवान यक्षर अक्षांसि राजसा। तो बच्चों यहां देखो देवान पद छेद है, यहां यक्षर अक्षांसि, यहां ये है देखो। तो यक्षः प्लस अक्षांसि 2 पद है, यहां भी संधि हो जाएगी। राजसा प्रेतान भूत गणश्चान्य, यहां च प्लस अन्य यजन्ते तामसा जना। तो इसके कठिन शब्द है बच्चों। सात्विका का मतलब हुआ सात्विक मनुष्य, सात्विक मनुष्य। देवान यानी देवताओं का, यजन्ते यानी पूजन करते हैं, राजसा यानी राजस रजोगुण वाले मनुष्य, यक्षर अक्षांसि यक्षों तथा राक्षसों का, प्रेतान यानी प्रेतों को। तो इस श्लोक में किस प्रकार से सत्व गुण से युक्त मनुष्य, रजोगुण से युक्त मनुष्य और तमोगुण से युक्त जो मनुष्य हैं किस प्रकार से पूजा करते हैं, किस प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सत्वमाहो रजस्तमः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से संकलित किया गया है। इसमें निष्ठा, श्रद्धा के बारे में अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण द्वारा समाधान करते हुए श्रद्धा के विविध स्वरूप का विवेचन किया गया है। इसी क्रम में प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सात्विकाः देवान् यजन्ते राजसा यक्ष रक्षांसि यजन्ते च अन्यतामसाः जना प्रेतान भूत गणान च यजन्ते। यानी सात्विक जो लोग होते हैं, सत्व गुण से युक्त जो लोग होते हैं, वो देवान यजन्ते यानी देवताओं का यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। राजसा यक्ष रक्षांसि, और राजस यानी रजोगुण से युक्त व्यक्ति वो क्या करते हैं, यक्ष और जो राक्षस हैं उनकी पूजा करते हैं। अन्य तामसा जना, और अन्य जो तामसी लोग हैं वो प्रेतान प्रेतों की, भूत गणान भूत गणों को यजन्ते यानी उनकी पूजा करते हैं। यानी सत्व गुण से युक्त व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है और रजोगुण से युक्त व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है। उसी प्रकार से जो तमोगुण से युक्त व्यक्ति होता है वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। प्यारे बच्चों, तो सात्विक अर्थात देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं, राजस रजोगुण वाले मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं, और अन्य जो तामस तमोगुण वाले मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। तो सात्विका देवान यजन्ते राजसा यक्ष अक्षांसि च अन्य तामसाः जना प्रेतान भूत गणान च यजन्ते। तो इसका विशेष देख लेते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सत्व रज तमो गुणों वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति के बारे में बतलाया है बच्चों। तो सात्विका में सत्व शब्द में ठय प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा सात्विका। क्या बनेगा बच्चों, सात्विक है, ठय का इक हो जाता है ठस्से एक सूत्र से, उसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का ये क्या है, बहुवचन है। उसी प्रकार से यजन्ते, यज धातु में आत्मनेपदी धातु है, इसका बच्चों लट लकार में रूप बनता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यजन्ते, यजते, यजेते, यजन्ते। इसी प्रकार से जना, जन धातु में अच प्रत्यय करेंगे
तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा जना। तो बच्चों, सत्व गुण से युक्त व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है और रजोगुण से व्यक्ति जो युक्त व्यक्ति होता है वो राक्षसों और यक्षों की पूजा करता है और तमोगुण से व्यक्ति प्रेतों की और भूतों की पूजा करता है। तो यजन्ते सात्विका देवान, यानी सात्विक लोग देवताओं का यजन करते हैं। यक्ष रक्षांसी, यानी यक्ष और राक्षसों को राजस लोग पूजते हैं। प्रेतान भूत गणश्चान्य, और जो तामस जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेतों का और भूत गणों का उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों की किस प्रकार से यजन करते हैं उनके बारे में जाना। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर प्यारे बच्चों। अगले श्लोक में बताया गया है शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, यानी अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। तो बच्चों, इसमें कठिन शब्द है अशास्त्र विहितम, यानी शास्त्र विधि से रहित। तप्यन्ते यानी तप करते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त। काम राग बलान्विता, भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त व्यक्ति होते हैं। आइए इसका अन्वय देखते हैं कि ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपम तप्यन्ते ये च दंभ अहंकार संयुक्ता ये च काम राग बलान्विता तान आसुर निश्चयान विद्धि। यानी बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि ये जना, यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य अशास्त्र विहिता, यानी शास्त्र विधि से रहित होकर के, शास्त्र विधि से अशास्त्र यानी शास्त्र विधि से नहीं, शास्त्र विधि से रहित होकर के घोरम तपः तप्यन्ते, घोर तप करते हैं। ये च दंभ अहंकार संयुक्ता, और जो दंभ और अहंकार से युक्त हैं और दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं। ये च, और जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, ये काम राग बलान्विता, और जो काम राग और बल से अन्वित यानी भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त हैं। तान असुरान निश्चयान विद्वि, ये बच्चों इसमें नहीं था, श्लोक में नहीं था, लेकिन हमने दिया है कि तान असुरान निश्चयान विद्वि, उन अज्ञानी आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों को समझना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपम तप्यन्ते, जो लोग अशास्त्र विधि से यानी शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं, और क्या है, जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, और जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, काम राग बलान्विता, और जो भोग पदार्थ आसक्ति तथा हट से युक्त हैं। तान असुरान, असुर निश्चयान विद्वि, और उनको असुर समझना चाहिए। उन आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों को दुष्ट समझना चाहिए। तो जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, और जो भोग पदार्थ आसक्ति तथा हट से युक्त हैं, उन अज्ञानियों को आसुरी निष्ठा वाले समझना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से तामसी तथा आसुरी वर्ती वाले लोग शास्त्रों में जिनका निषेध है, ऐसे घोर तप करने वाले दर्शाए हैं। वे दंभ अहंकार आदि से लिप्त रहते हैं प्यारे बच्चों। तो अशास्त्र विहितम यानी न शास्त्र विहितम इति, यानी जो शास्त्र से निहित नहीं है अर्थात विहित नहीं है, यानी अशास्त्र विहितम। और जो शास्त्र विहितम का अर्थ क्या होगा, शास्त्र विधि शास्त्र विहितम इति, अर्थात शास्त्र विहितम। और दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ अहंकाराभ्याम संयुक्ता, इनको हमने जाना बच्चों। इससे पहले हमने जो श्लोक पढ़ा था उसकी ओर चलते हैं बच्चों। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, यानी जो अशास्त्र विधि से रहित होकर के घोर तप करते हैं, दंभ अहंकार संयुक्ता, और जो दंभ और अहंकार से युक्त हैं, काम राग और से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं बच्चों। इन दो श्लोकों का हमने इस भाग में अध्ययन किया। ये दोनों श्लोक हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। यज्जन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा
प्रेतान भूत गणश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। इसको हमने जाना बच्चों। इसके अलावा हमारा जो दूसरा श्लोक था, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। इन दो श्लोकों के साथ में ही, इन दो पद्यों के साथ में ही हमारा जो ये भाग पूर्ण होता है। अगले श्लोक को हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।